आज हम बनाएंगे गणगौर पूजा के लिए गुना गठौरे। यहाँ पर मीठे और नमकीन दो तरह के गुना गठौरे बनाए जाते हैं और हमारे यहाँ तो इसे गुना गठौरे ही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? और ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं, खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं और माँ गणगौर को इसी का भोग लगाया जाता है। तो चलिए बना लेते हैं गुना गठौरे। पहले हम यहाँ पर मीठे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है, 1 कटोरी मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले ली है। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मोइन के लिए यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ। मैंने ये 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोइन हमें अच्छे से लगाना है। और अब हम यहाँ पर आधा कप दूध डालेंगे। दूध डालने से सॉफ्ट कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम टाइट डो लगा लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका हमें टाइट डो बना लेना है, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं, सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे और इसे हम ढक कर रख देंगे। अब यहाँ पर हम नमकीन वाला बना लेंगे। तो नमकीन वाले बनाने के लिए हम यहाँ पर बेसन लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन ले लिया है। नमक डालेंगे और सारे मसाले डाल देंगे। जीरा पाउडर, हींग, हल्दी, मिर्ची और अजवाइन डाल दिया है मैंने। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो बना लेंगे। इसका भी हमें डो टाइट बनाना है, जैसे हम पापड़ के लिए डो बनाते हैं उसी तरीके से हमें ये डो बना लेना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अब डो को हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम पहले चकले पर तेल लगा लेते हैं और नमकीन वाले बनाएंगे। तो इसको हम मसल मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। अच्छे से मसल लेना है और इसे अच्छे से सॉफ्ट करके हम यहाँ पर लोइयाँ बना के रख लेंगे। जैसे हम पापड़ के लिए लोई बना लेते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर लोई बनाकर रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा बेसन डाल दिया है। अगर गीला हो तो सूखा बेसन डालकर बेल लें, बहुत अच्छे से बिल जाएगा, क्योंकि बेसन के पापड़ थोड़ा टूटते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसन लगाकर बेल लेंगे तो ये अच्छे से बिल जाएगा। हमें बहुत पतला बनाना है इसे, बिल्कुल पापड़ की तरह ही हमें इसे पतला बेल लेना है। इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। इसे मोटा नहीं रखना है, इसे पतला ही बेलना है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत पतला बेला है, इसी तरीके से बेल लेना है, तभी हमारे गुना खाने में अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। अब इसे हम एक पिज़्ज़ा कटर से काट लेंगे, पतला पतला काटेंगे हम इसको और इस तरीके से उंगली पर हम इसे रिंग की तरह बना लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हैं मैं उंगली पर लेकर इसे इस तरीके से चिपका देना है और इसे हमें इस रिंग की तरफ एक रिंग के जैसे हमें इसे बना लेना है। और इसी तरीके से हम सारे बनाकर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने बना लिए हैं और इसी तरीके से मैं सारे बनाकर रख लूँगी। और अब हम मीठे वाले बनाएंगे। हमारा मीठा वाला अभी अच्छे से आटा फूल गया है, इसे भी हम मसल मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। इसकी भी हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं, सारी लोइयाँ हम बनाकर रख लेंगे और इसे भी अब हम बेल लेते हैं। इसे भी हमें पतला ही बेलना है और मीठे और नमकीन दोनों ही बनाए जाते हैं गणगौर पूजा पर। माँ को दोनों का ही भोग लगता है और विशेष रूप से यही प्रसाद बनाया जाता है गणगौर पूजा पर हमारे यहाँ। तो मैंने इसे पतला बेल लिया है। अब इसको भी हम उसी तरीके से काट लेंगे, पतला पतला काट लेंगे और लंबी काट लेंगे हम। अब इसे भी हम उंगली पर इस तरीके से
रिंग जैसी बनाएंगे और इस तरीके से चिपका देंगे। तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। ये खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। वैसे ही हम सारी रिंग बनाकर रख लेंगे। और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, बहुत आसान सी रेसिपी है। सारे मैंने यहाँ पर बनाकर रख लिए हैं। आप एक साथ पूरे बनाकर रख लें। इसी तरीके से मैंने बनाकर रख लिया है सारे को। अब इसे हम फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। मीडियम ऑयल में डालेंगे और मीडियम आंच पर ही हम इसको तल लेंगे। पहले मैंने यहाँ पर बेसन वाले डाल दिए हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हमें निकाल लेना है। इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है और मीडियम गरम ऑयल में ही तलें, तभी ये अच्छे से फ्राई होंगे। अब हम यहाँ पर मीठे वाले भी तल लेते हैं। मीठे वाले भी हम मीडियम आंच पर ही तलेंगे। अच्छे गरम ऑयल में डालेंगे और मीडियम आंच पर तल लेंगे। इसको भी हम अच्छा कलर आने तक और कुरकुरा होने तक तल लेंगे। पलटते जाएंगे इस तरीके से, पलटते जाएंगे और अच्छा कलर आने तक और कुरकुरा होने तक हम इसे पका लेंगे। जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक हम इसे पका लेंगे और मीडियम आंच पर ही तलें, तभी ये अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे और बढ़िया तले होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हमें निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। फिर ठंडे होने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। तो हम इसी तरीके से सारे बनाकर रख लेंगे। और ये हमारा गणगौर पूजा के लिए प्रसाद बनकर तैयार हो गया है, गुना गठौरे। इसी से माँ गणगौर को भोग लगाया जाता है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। बनाने का तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान रेसिपी है। इसे कोई भी बना लेगा। तो ये खास गणगौर पूजा के लिए बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगती है और माँ गणगौर का विशेष प्रसाद होता है। तो आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।